मानवादिक षष्ठी उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्दादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादिक और कालादिक से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा। परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और कान से मुनि श्रेष्ठ पुलक को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, मुनि श्रेष्ठ पुलक को, अपान से कृत को, कानों से अत्रि को, प्राण से दत्त को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना दो रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभू मनु और शतरूपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई, जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु जी ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और आकुति, देवहूति और प्रसूति नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की और आकुति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कर्दम मुनि को दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कर्दम मुनि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम ये हैं श्रद्धा लक्ष्मी, धृति तुष्टि, मेघा क्रिया, बुद्धि लज्जा, वसु शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं ख्याति, सत्युद, संभूत, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा को क्रमशः भृगु, भव, मरीचि, अंगिरा, मुनि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, वही और पितर को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्पवेद से दक्ष के 7 कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था। और भी कन्याएं दक्ष जी से लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिव जी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत ही लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं, विष्णु और रुद्र यही 3 गुण इधर प्रदान हुए और उधर इसी प्रकार सत, रज और तम 3 गुणों से जिनको मैं स्वयं प्रधान हूँ, उसमें से रजोगुण वाली सुरा देवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा, उमा एक 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्व मंगलदायक, भुक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुणमय देवियों और गुणमय तीनों देवताओं ने मिलकर
अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से ही मैं इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ।